अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेट लॉस जर्नी का जी व्लॉग है, पर आज का जो व्लॉग है ना वो टोटली होगा बर्थडे पे, जो कि मेरे मियाँ साहब की है। और उसी की प्रिपरेशन और इसकी सेलिब्रेशन, ये सारी इसकी आज की व्लॉग की डिटेल होगी। हैप्पी बर्थडे। Happy birthday to me and my brother Shahid. उसके बाद जी ये कि आज के दिन में जो था ना, है तो ये वेट लॉस जर्नी, पर मेरा जो 3-4 दिन हो गए फोकस नहीं इस पे हो रहा। जिम की पार्टी के बाद से अभी तक जो है ना मैं डाइट पे नहीं आई हूँ। जितना हो सकता है उतना कंट्रोल तो कर रही हूँ, पर हो नहीं रहा है क्योंकि मेड भी चली गई हुई है और सारा कुछ मुझे अकेली को देखना पड़ रहा है। और उसका भाई भी साथ में ही क्या हुआ था, तो मुझे समझ भी ये नहीं आ रही थी कि आज मैं क्या बना के भेजूँ। सिर्फ चिकन मंगवाया, सैलड की चीज़ें घर में थी, सैलड बना दी, रोटियां बना के भेज दी जो मियाँ साहब के लिए भेजती हूँ। चिकन का कौरमा बना दिया था मैंने। उसके बाद जी सारा काम समेटा है, किचन को समेटा है, बर्तन धोए हैं, सफाइयाँ की हैं। और उसके बाद फिर जी मैंने अपने भाई को भेजा कि मुझे आर्टिफिशियल फूलों की बेलें ला दे, क्योंकि मेरा माइंड था हट बनाने का और उसके लिए मुझे ये चाहिए थी। पर वो ये इस तरह के मुझे दिखा रहा था, कह रहा है ये फ़ोम के बने हुए हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक एक दो दो ये लड़ियाँ जो है ना वो ले आओ। और वो बोरे भर के ले आए, मतलब दर्जन दर्जन ले आए। केक भी जी मैंने कस्टमाइज़ ही बनवाया था। तो मुझे फाउंटेन जो केक होता है ना वो इतना पसंद नहीं, बटर क्रीम का ही पसंद है। इस तरह का हट मेरा बनाने का ही माइंड था। और मैंने कोशिश भी की, ऑर्गेन्जा का कपड़ा भी लिया। लाइटिंग जो मैंने बायोडेग्रेडेबल के लिए लगाई थी उसी में से मैंने चुन चुन के जो ठीक थी ना वो निकाली, उसको सेट किया है। फूलों की पत्तियाँ भी भाई से ही मंगवाई हैं और उसको इस तरह से सेट कर दिया है। बस ये कि जो ये स्टिक्स मैंने यूज़ की ना, ये थोड़ी सी बड़ी चाहिए थी, पर ये छोटी आ गई। तो बस गुज़ारा हो गया, जैसे मैं चाह रही थी वैसे हो गया। Happy birthday to you. Happy birthday सबा। हाथ जुड़े। एक बार तू चल बाड़ा तू। चला जी। अच्छा दिन में हैप्पी बर्थडे लिखा है। पहली जो सेलिब्रेशन थी ना वो अब्बू के घर में हुई है, मेरे फादर इन लॉ की तरफ, क्योंकि ये ट्विंस ब्रदर हैं। और इनकी जो सिस्टर है ना उनकी भी बर्थडे एक दिन बाद होती, तो ये एक साथ ही सेलिब्रेट करते हैं। दूसरी जो सेलिब्रेशन जो स्पेशल वाली होती है वो फिर घर आके इनको सरप्राइज़ ये देती हूँ मैं। क्योंकि ये वहीं पे आ गए थे, इनको नहीं पता था कि ये मैंने प्रिपरेशन कर ली हुई है, क्योंकि मेरी कोई तैयारी नहीं थी, ना ही मेड थी ना तजम्मल था। तो मेरा इरादा यही था कि चलो फजर के टाइम में मैं कर लूँगी जैसे तैसे करके। पर ये शादी पे चले गए और इसी के लिए ये इन्होंने पेंट कोट वगैरह पहना है, बर्थडे के लिए इतने रेडी नहीं होते। हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday to me. हैप्पी Thank you. बर्थडे डियर हस्बैंड। हैप्पी बर्थडे टू यू। टिसोट की ये वॉच मैंने इनको गिफ्ट की थी, जो कि पहले मैंने करती हुई थी तकरीबन 2-3 माह पहले। इस तरह जी ये दिन का इख्तिताम हो गया तकरीबन 2-2:30 बजे तक, क्योंकि अब्बू की तरफ से ही 1:30 बजे हम तो आए थे वापस। फिर जी फजर टाइम उठे हैं, नमाज वगैरह अदा की है, सब कुछ वैसे का वैसा ही था। वैसे ही फूल थे और हम लोगों ने कुछ भी नहीं अभी समेटा था, मुझे अच्छा लग रहा था ये सब कुछ। हैप्पी बर्थडे टू यू। Thank you. विद दे के करना। हैप्पी बर्थडे डियर Thank you. हस्बैंड, हैप्पी बर्थडे टू यू। थोड़ा थोड़ा सा केक पैक किया है, थोड़ा सा अपने भाई को भेजा है मैंने ऑफिस में, और थोड़ा सा इनकी बहन को। और ये जी मेरे लिए घर में बचा था, जो कि
हमने खाना था। हैप्पी बर्थडे टू थैंक यू। यू। कितने साल के हो गए? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक हमारी खुशियों को सलामत रखे, अल्लाह पाक मेरे शौहर को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। जब से मतलब कि कल सुबह से उठ के मैंने इनको तंग करना शुरू कर दिया था, जब भी ये मेरी तरफ देखते मैं इनको कह देती हैप्पी बर्थडे टू यू, और वो भी आगे से खुद को कहना शुरू कर देते। काफ़ी मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन हो गया। हालांकि मुझे इस बार उम्मीद नहीं थी। रात को 9 बजे तक मैं बिल्कुल रोने वाली हो गई हुई थी, और मैंने इन्हें कहा भी था कि मेरी कोई तैयारी नहीं है, पर वो फिर शादी पे चले गए और उसके बाद मैंने स्पीड पकड़ी और सारा कुछ हो गया। कुछ लोग जो है ना वो तो मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, मुझे पता है, और कुछ जलने वाले हैं। उन्होंने मेरा व्लॉग भी लाजमी देखना है, उन्होंने सब कुछ डिटेल भी देखनी है, और बाद में उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों का इशू बना के ना बातें भी करनी है। पर मुझे उन लोगों की परवाह नहीं है। मुझे पता है कि वो लोग सुन भी रहे होंगे, उनको फील भी हो रहा होगा कि मैं उनको ही बातें सुना रही हूँ। तो अच्छी बात है, सुने, अच्छे से सुने, क्योंकि अब्बू जी के जब मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया था ना, तब भी उन्होंने, बल्कि तब तो नहीं, अब जब इनकी सेलिब्रेशन मैं करने लगी अपनी मियाँ की, तो ही मुझे पता चला था कि उन्होंने तब भी बहुत बातें की थी। खैर, किसे परवाह है ऐसी बातों की, मैंने अपने शोहर की खुशी की है। और अगर ना तो इसमें शो ऑफ है ना ही कुछ और, सबको पता है कि छठा साल है मेरी शादी को, और 6 साल ही, छठी ही इनकी जो है ना मैं बर्थडे में सेलिब्रेट कर रही हूँ। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हर बार डिफरेंट वे से ही और बहुत अच्छे से इनको मैं सेलिब्रेट करती हूँ। तो बातें करने वालों ने तो बातें करनी है, जलने वालों ने जलना ही है। तो अगर हम उनकी परवाह करने लगें तो अपनी खुशियाँ कैसे सेलिब्रेट करेंगे? ठीक है जी। योगा कल से मैंने स्टार्ट कर दिया हुआ था, तो क्योंकि मेरी योगा पार्टनर आना शुरू हो गई थी, उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया था। मेरा अकेले जो योगा करना उनको हज़म नहीं हो रहा था, तो उनका वेट कर करके जी हमने 4:30 बजे योगा स्टार्ट किया। डिनर में मैंने आलू का पराठा खाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। मैंने आपको बताया कि मेरा फोकस नहीं हो रहा डाइट में। इंशाल्लाह जल्दी ही मेरी कोशिश होगी कि मैं जो ना अपनी रूटीन पे आ जाऊँ। ठीक है जी, दुआओं में बहुत मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।